नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN न्यूज। प्रियंका गांधी आज ट्रेन से ललितपुर गई। कुछ दिन पहले बुंदेलखंड में कई किसान जो है खुदकुशी कर ली, उन्हीं के पीड़ित परिवारों से मुलाकातें कई भावुक भी नजर आई। पीड़ित परिवार भी रोने लगे उनसे मिलकर। कहीं न कहीं जो कर्जा है किसानों का, उनको माफ करने का वादा भी किया। लेकिन सवाल इस बीच में ये है कि एक तरफ बुंदेलखंड और ललितपुर में जब प्रियंका गांधी की एंट्री हुई, तो दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हमला बोल रहे थे, अपनी पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल ये है कि एक तरफ पीड़ित परिवारों से प्रियंका गांधी मुलाकात कर रही है, दूसरी तरफ जो है अमित शाह जी अपनी पार्टी की तैयारियों में जुट गए हैं। तो आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि अब 2022 के चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। इन तमाम सवालों पे जिक्र करेंगे। नेहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो सवाल है आपसे वो ये कि दो तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरों पर आपका जवाब चाहते हैं। पहला, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज फिर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में अब 300 पार योगी सरकार ला रही है। दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी पूरी तरह से अपनी पार्टी के लिए जान फूंक रही हैं। यूपी चुनाव को देखते हुए उन्होंने आज जो ललितपुर गई, किसान के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उन्हें आश्वासन दी, भावुक भी होती हुई नजर आई। दोनों में क्या देख रही हैं आज आप चुनाव के मद्देनजर? देखिए, चुनाव के अगर मद्देनजर हम देखते हैं तो एक तस्वीर जो आप प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं वो एक बहुत भावुकता वाली तस्वीर है। और किस तरीके से उन किसानों की मौत हुई है, किस तरीके से उन्होंने आत्महत्या की है, और उसमें पीड़ित परिवारों से जाकर मिलना और प्रियंका गांधी की छवि को और ज्यादा निखारता है ये। और दूसरी तरफ आज लखनऊ दौरे पे हैं अमित शाह और उन्होंने अपनी रैली में, जैसे कि आपने भी बताया, कि योगी की बड़ी तारीफ की। मतलब एक तरफ मदद की वो हो रही है और दूसरी तस्वीर में अपनी छवि को ऊपर करने के लिए आप जबरदस्ती जनता के दिल में घुस रहे हैं। और ये अंतर दोनों तस्वीरों में है कि एक तरफ प्रियंका गांधी कुछ कर नहीं रही है, लेकिन चाहे वो ये कह सकते हैं हम कि वो एक परिवार से, एक पीड़ित परिवार से मिल रही है, उस वहां पे खुद ब खुद उनकी छवि बन रही है और दूसरी तस्वीर में छवि बनाई जा रही है। ठीक है, अमित शाह पर मैं आपसे सवाल लूं नेहा। इससे पहले मैं प्रियंका गांधी से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कई तस्वीरें आपने देखा कुछ दिन पहले ही प्रियंका गांधी की महिला पुलिस कर्मियों के साथ देखा, सेल्फी में देखा आपने, बाराबंकी में महिला किसानों के साथ आपने देखा। लेकिन आज एक अलग अंदाज में तस्वीरें आई जो इस वक्त यूपी चुनाव में जो है भूचाल मचा कर रख दिया। वो तस्वीरें ये हैं कि जब लखनऊ स्टेशन पर वो जब गुजर रही थी, तो उसके बाद उन्होंने पुलिस से जो है मुलाकात की, उनसे जो हालचाल पूछा। एक तस्वीर जो आई बड़ी शानदार आई। तो ये जो लगातार कम वक्त में लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं प्रियंका गांधी, उनसे मुखातिब हो रही हैं, उनको लुभाने की कोशिश करें, आज लोग जुड़ भी रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो नया फॉर्मूला है, ये जो जमीन से जुड़ रही हैं, ये कितना बड़ा फायदा ये देगा कांग्रेस को, ये कितनी बड़ी चुनौती बनती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से प्रियंका गांधी उतरी है, सबके जुबान पर से प्रियंका गांधी का ही नाम है। ये तो बखूबी हम सब लोग जानते हैं और हमारे दर्शक, उत्तर प्रदेश के जितने भी दर्शक होंगे वो अच्छे से जानते हैं। और जो वो तस्वीर आई है कि वो कुली के साथ ऐसे मिल रही है, तो वहाँ पे जैसे ही प्रियंका गांधी पहुंचती है, कुली खुद ब खुद उनका सामान के लिए या उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। और यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है, खबरों में ये भी पता चला है कि प्रियंका गांधी ने उनसे खड़े होकर बात की, उनकी समस्याएं सुनी, ये भी कहा कि आपको यहाँ पर क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप मुझे बता सकते हैं। मतलब जनता से मतलब अगर देखा जाए तो जमीनी जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनना वो काफी मतलब दिल को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, ऐसा भी कोई नेता है हमारी पूरी राजनीति में कि किस तरीके से वो जमीनी हकीकत पर उतर रहा है। अपनों का एहसास होना ये बहुत बड़ी बात है, वो भी तब जब 2022 में चुनाव होने वाले हैं। और इतना ही नहीं, मृतक किसान की जो पत्नी थी वो रोते रोते बेहोश भी हो गई। चलिए, ये एक सवाल है। लेकिन अगर दूसरी ओर सवाल खड़े करें अमित शाह जी से लें, तो सवाल ये है नेहा मेरा आपसे कि आज से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ही हो या फिर आज का दिन हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं, चाहे वो वाराणसी या अयोध्या या किसी भी जगह पे, या फिर अमित शाह अगर यूपी का दौरा करते हैं, या फिर जेपी नड्डा, इन तीनों का जो बयान होता है वो लिमिटेड है और एक ही जैसा है। और हमेशा एक शब्द बोलना तीनों में से कोई नहीं बोलते हैं। अब वो ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री है। ये सबसे बेहतरीन कहने के पीछे क्या कुछ छुपाया जा रहा है? क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ ये बताकर कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त अगर कोई सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री है तो वो योगी आदित्यनाथ जी?
देखिए, ये लाइन कह के जो आप लाइन बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, कह के तो बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, बहुत सारे मामलों को छुपाया जा रहा है। लखीमपुर वाला मामला, हाथरस वाला मामला, मतलब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नज़र चाह रही बीजेपी इस वक्त चाह रही है कि योगी आदित्यनाथ के उन मुद्दों पर नज़र ही न डाली जाए। क्या-क्या हुआ था पिछले साल, उससे पिछले साल कितने सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिन पर भाजपा इस वक्त ये चाह रही है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या पीएम नरेंद्र मोदी हो, कि योगी आदित्यनाथ के उन मुद्दों पर नजर जाए ना, जनता उन सबको भूल जाए। लेकिन जनता कैसे भूल सकती है? हाथरस वाले कांड को कैसे भूल सकती है? चलिए छोड़िए, लखीमपुर वाला मामला तो बिल्कुल ताजा है, बिल्कुल नया है। लखीमपुर के बाद भी अभी 3-4 मामले ऐसे हो चुके हैं, किसानों के साथ उनको रौंद दिया गया है, उनको कैसे भूल जाए? अभी कल की घटना देख लीजिए, बहादुरगढ़ में क्या हाल हुआ है, महिला किसानों को रौंद दिया गया। तो अगर वो ये लाइन बोलते हैं, वो बेशक बोल रहे हैं, लेकिन जनता को तो पता है ना कि वो क्या-क्या मुद्दे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अब सिर्फ मेरा 2 सवाल है आपसे नेहा। एक सवाल सीएम योगी से है और दूसरा आपको प्रियंका गांधी से रिलेटेड है। पहला सीएम योगी से ही पूछ लेते हैं। चुनाव नजदीक है, सब अपने अपने जो है दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि हमने ये किया, लेकिन 2022 को लेकर पहले सीएम योगी कहते हैं कि अब की बार जो है बम्पर जीत लाने वाले हैं। वहीं अगर बात करें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी या फिर केशव प्रसाद मौर्य जी का, तो वो कहते हैं कि ऐतिहासिक जीत लाने वाले हैं। वहीं अमित शाह जी की बात करें तो वो कहते हैं अब की बार 300 के पार आने वाले हैं। ये तीनों को आंकड़ों का जो वादा है, क्या आपको लगता है कि 2017 में जो तस्वीरें आई थी बीजेपी के साथ वही रहेंगी, या फिर ये जो वादे कर रहे हैं ये लोग, ये जो चैलेंज कर रहे हैं, क्या इसमें कामयाब होते हुए नजर आ रही है आपको बीजेपी? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है आंकड़ों के मुताबिक कि 300 के पार जाएंगे और ऐतिहासिक जीत बनाएंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि ऐतिहासिक जीत बनाए? उस 2017 की बात अलग थी। 2017 में जो योगी आदित्यनाथ की और भाजपा की जो छवि थी वो काफी हद तक अच्छी थी, लेकिन इस वक्त में जो देखा जाए 2017 से लेकर और 2022 तक के बीच में जो इस वक्त योगी आदित्यनाथ की छवि है वो बेहद खराब हो चुकी है। और खराब होने में भी योगी आदित्यनाथ ने खुद ही अपनी छवि को ऐसा बनाया है कि जनता के दिल से बिल्कुल उतर चुके हैं वो। चलिए एक छोटा सा और आखिरी सवाल नेहा आपसे। प्रियंका गांधी ने जो भी कुछ किया शॉर्ट में, इसका यूपी चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, प्रियंका गांधी इस वक्त जो भी कर रही है उत्तर प्रदेश में वो काफी हद तक बहुत अच्छा कर रही है। बेशक वो अपनी चुनावी रणनीति के लिए सब कुछ कर रही है, चुनावी जीत के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन देखिए वो एटलीस्ट जा तो रही है। लखीमपुर वाले मामले में वो रातों रात निकल गई थी, उसके बाद एक और घटना हुई थी, वहां पे भी वो उनसे मिलने गई थी, और अब ये मामला जो आप बुंदेलखंड का मामला बता रहे हैं, इसमें भी वो परिजनों से मिलने गई। लेकिन ये देखिए, आपकी लखनऊ में अमित शाह है, वो तो नहीं गए वहां पे, बिल्कुल वो तो नहीं गए वहां पे, लेकिन प्रियंका गांधी गई और सेम एयरपोर्ट पे दोनों उतरे हैं, गए हैं। ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। तो चुनाव में क्या किसको फायदा होना है, इससे तो साफ तस्वीरों से पता चल ही गया होगा कि किसको फायदा होना है। चलिए अब देखते हैं कि आखिर 2022 में होता क्या, और नेहा ने जो कहा है देखते हैं कि इसका कितना बड़ा फर्क जो है पड़ता है 2022 के चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़।